यह दस्तावेज देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता की पूरी मूल कथा का विस्तृत, क्रमबद्ध और नैरेशन फ्रेंडली रूप है। इसमें प्रमुख पात्र, राजनैतिक संघर्ष, अय्यारी, तिलिस्म, उपकथाएं और अंत तक की घटनाएं शामिल हैं। चंद्रकांता की कथा दो राज्यों विजयगढ़ और नौगढ़ के बीच चल रहे संघर्ष और प्रेम से आरंभ होती है। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता अद्भुत सौंदर्य और तेज बुद्धि की धनी है, जबकि नौगढ़ के राजा वीरेंद्र सिंह साहसी, पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक हैं। दोनों के बीच गहरा प्रेम है, परंतु राजनैतिक शत्रुता और सत्ता की लालसा इस प्रेम के मार्ग में बाधा बनती है। विजयगढ़ के मंत्री और प्रतिद्वंद्वी राजा इस प्रेम को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहते हैं। कहानी में अय्यारों का प्रवेश कथा को नई दिशा देता है। अय्यार वे चतुर पात्र हैं जो वेश बदलने, छल कपट, तंत्र मंत्र और गुप्त हथियारों में निपुण होते हैं। नौगढ़ के अय्यार तेज सिंह, विजयगढ़ के अय्यार अहमद और अन्य अय्यार अपने अपने स्वामियों की रक्षा और योजनाओं को सफल बनाने में जुट जाते हैं। कई बार ये अय्यार साधु, सैनिक, व्यापारी या सेवक का रूप धारण कर शत्रु के किले में प्रवेश करते हैं। चंद्रकांता को बार बार अपहरण और कैद का सामना करना पड़ता है। कभी वह विजयगढ़ के भीतर ही षड्यंत्रों में फंसती है, तो कभी शत्रु राजाओं द्वारा पकड़ ली जाती है। हर बार अय्यारों की चतुराई और वीरेंद्र सिंह का साहस उसे बचाने का मार्ग खोज लेता है। इसी क्रम में तिलिस्म का रहस्य सामने आता है, एक ऐसा जादुई किला या संरचना जिसमें प्रवेश तो संभव है, पर बाहर निकलना अत्यंत कठिन। तिलिस्म में दरवाजे नहीं बल्कि पहेलियां होती हैं, रास्ते नहीं बल्कि धोखे होते हैं, और नियम नहीं बल्कि जाल होते हैं। तिलिस्म के भीतर कई उपकथाएं चलती हैं। यहां अनेक लोग वर्षों से फंसे होते हैं, कुछ सत्ता की लालसा में, कुछ ज्ञान की खोज में और कुछ मजबूरी में। अय्यारों को हर कदम पर नई चुनौती मिलती है। एक गलत निर्णय जीवन और मृत्यु का अंतर बन जाता है। वीरेंद्र सिंह स्वयं भी कई बार तिलिस्म में फंसते हैं, पर धैर्य और विवेक से रास्ता खोज निकालते हैं। कहानी आगे बढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि चंद्रकांता केवल प्रेमिका या राजकुमारी नहीं, बल्कि तिलिस्म को खोलने और बंद करने की कुंजी भी है। यही कारण है कि कई शक्तिशाली राजा और मंत्री उसे अपने कब्जे में करना चाहते हैं। सत्ता की इस लड़ाई में विश्वासघात, मित्रों का दुश्मन बन जाना और अपनों का पराया हो जाना आम बात है। अंततः अनेक युद्धों, छल प्रपंचों और बलिदानों के बाद तिलिस्म टूटता है। जो लोग लालच और अहंकार में फंसे होते हैं उनका पतन होता है, और जो बुद्धि, साहस और निष्ठा पर भरोसा करते हैं वे विजयी होते हैं। वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता का मिलन केवल व्यक्तिगत प्रेम की जीत नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर विजय का प्रतीक है जो रहस्य और भय के सहारे लोगों को नियंत्रित करना चाहती थी। कथा यहीं समाप्त होती है, पर यह संकेत छोड़ जाती है कि सत्ता और लालच जब तक रहेंगे, तब तक ऐसे तिलिस्म और अय्यारी की कहानियां जन्म लेती रहेंगी।